Trump is issuing new warnings. My message is do not repeat the same mistake that you did in June. I'm going to bomb the shit out of them. It's true. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. अट्ठाईस फरवरी 2026 एक ऐसा दिन जब दुनिया को लग रहा था कि यूएस और ईरान के बीच शायद शांति की एक रास्ता निकल सकता है। तभी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक सडन जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक और टारगेट था तेहरान। ईरान के साथ नेगोशिएशंस की बीच में ही यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किया। ऑपरेशन का नाम दिया गया एपिक फ्यूरी और टारगेट था तेहरान। और कुछ ही घंटों के अंदर खबर आई, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई और कई दूसरे टॉप लीडर्स इस अटैक में मारे गए। इस अटैक का असली मकसद था ईरान की एग्जिस्टिंग रिजीम को खत्म करना और वहां एक अमेरिका फ्रेंडली गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. पर ईरान तो एक आजाद मुल्क है, यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट है और आर्टिकल 2 ऑफ द यूएन चार्टर क्लियर कहता है कोई भी देश किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी के खिलाफ फोर्स यूज नहीं कर सकता। अगर मौजूदा सरकार चेंज कर नहीं है तो इसके अधिकार सिर्फ उस मुल्क की सिटीजन को होती है। तो क्या इंटरनेशनल रूल सिर्फ कमजोर देशों के लिए हैं और पावरफुल नेशंस लाइक यूएस इट कैन डू व्हाटएवर इट वांट्स? बात सिंपल है, यूएस और इजराइल जब ईरान पे अटैक करें और टॉप लीडर्स को मर गिराएं, वो भी तब जब नेगोशिएशन टॉक्स चल रही थी, तो ये अटैक अनडाउटेडली क्रिमिनल है और इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। पर उस दिन अमेरिका ने एक और हमला किया और इस बार निशान बना एक एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल। सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन इंटेलिजेंस ये पहचान नहीं पाई कि ये बिल्डिंग इरानियन आर्मी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्कूल थी जो लास्ट 10 ईयर्स से फंक्शनल थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस बिल्डिंग पर 2 बार हमला किया गया, जिसे मिलिट्री भाषा में डबल टैप कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 160 से ज्यादा मासूम बच्चे इस हमले में मारे गए। जब इसके बारे में पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इस लूनेटिक साइकोपैथ तो ये तक कह दिया कि शायद ईरान ने ही अपने बच्चों पर हमला किया। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? Based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hickson? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating. the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. Because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. लेकिन बाद की इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि हमला एक अमेरिकन टोमाहॉक मिसाइल से हुआ था। फुटेज ऑफ लाइव रिकॉर्डिंग्स और मिसाइल के बचे हुए डैब्री साफ प्रूव करते हैं कि ये बारबैरिक स्ट्राइक यूएस ने कंडक्ट की। So, new evidence suggests that the U.S. military may have been responsible for a strike on a girls' elementary school in Iran. I think it is likely the United States that carried out this attack on this school. I think it's unforgivable under any circumstances. लेकिन आज तक अमेरिका ने ना अपनी गलती मानी है और ना ही कोई फॉर्मल कंडोलेंस इशू किया है। तो क्या इन मासूम बच्चों की जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है? क्या यूएस जब चाहे तब किसी को भी, बल्कि इनोसेंट चिल्ड्रन को भी मार देगा? इराक, वियतनाम और अफगानिस्तान में मिलियंस ऑफ सिविलियंस को मारने के बाद भी क्या यूएस को और मासूमों का खून चाहिए? क्या खुद की ग्लोबल सुप्रीमेसी मेंटेन करना है बट एट द कॉस्ट ऑफ इन नंबर ऑफ इनोसेंट लाइव्स? और सबसे बड़ा सवाल,
7 अक्टूबर के टेरर अटैक के बाद अगर इजराइल को गाजा में हजारों लोगों को मारने का हक मिल सकता है, तो फिर 107 मासूम बच्चों की मौत के बाद क्या ईरान को भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े होने का हक नहीं मिलता है?